सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। वो अपने आप को सनातनी बोलने वाला भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक रोशना से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जितू करते हैं। फिर ये सनातन शब्द इन्होंने नकली है, वो सनातन भी नकली है। तो फिर बदलाया जा रहा है पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली। तो भारत की ये भूमि जो है वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धर्म की धारा है, अलग है। भारत की भूमि वैदिक पुराणिक नहीं है, भले उसका कितना भी प्रोपेगेंडा हो, और ये बात जन जन समझे, ये जरूरी है। मेरा तात्पर्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु सत्य से अवगत कराना है। सनातन शब्द वेदों में आता है, इसका अर्थ होता है शाश्वत यानी एटर्नल, नित्य यानी परमानेंट, अनादि यानी बिगिनिंगलेस। वेदों में यह शब्द मुख्यतः धर्म, सत्य, आत्मा, ब्रह्म या ईश्वर के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद का यह श्लोक धाता पूर्वम परोवधाति सानु सनातनम, अर्थात वो विधाता, वो सृष्टि को धारण करने वाला, पहले और बाद में भी सनातन शाश्वत रूप में स्थिर रहता है। यजुर्वेद का ये श्लोक यो विश्वाभि विपश्यति भुवनस्यास्य संस्थितिं सनातनम च यो वेद सानो मृणाति जंतवः, अर्थात जो संपूर्ण जगत की स्थिति और उसकी सनातन प्रकृति को जानता है वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अथर्ववेद का ये श्लोक सनातनम एन माहुर विश्वस्य सानम ईश्वरम, अर्थात इस विश्व के ईश्वर को सनातन या शाश्वत कहा जाता है। वेदों में सनातन शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, परंतु वो वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी उसको पढ़ा हो। अगर सदैव हमारा दृष्टिकोण वेदों को अपमानित करना है, शास्त्रों को अपमानित करना है, देवताओं को अपमानित करना है, तो हम फिर उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे? आपने दूसरी बात कही कि वेदों में भगवान शब्द नहीं आता। फिर वही बात कहूंगा, पढ़ना चाहिए। वेदों में भगवान शब्द आता है, इसका मुख्य रूप से वेदों में ज्यादा उसके बजाय उपनिषदों और पुराणों में आता है। महाभारत में और अधिक विस्तार से मिलता है, परंतु वेदों में भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ऋग्वेद का श्लोक है त्वम भगवान भुवनस्य गोपः, अर्थात हे भगवान आप ही इस संसार के रक्षक हैं। अथर्ववेद का ये श्लोक है यह भगवान सा ऋषिर्विप्रः, वो भगवान, वो जो ऋषि और ज्ञानी है वही भगवान। यजुर्वेद का ये श्लोक है यो देवानाम नामधा एक एव तम संपश्नम भगवानम याग यज्ञम, जो समस्त देवों में एकमात्र प्रमुख है वही भगवान। भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? भगवान शब्द का वेदों में मतलब क्या है? भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ है भग, अर्थात दिव्य ऐश्वर्य से युक्त, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य हो, वही भगवान कहलाता है। और वो केवल और केवल श्रीमन नारायण है। आपने एक और बात कही कि ये भूमि बुद्ध की है। निश्चित तौर पर ये भूमि बुद्ध की है, लेकिन वही श्रीमन नारायण जब बुद्ध बनकर आते हैं तो ये भूमि बुद्ध की है। वही श्रीमन नारायण जब श्री राम बनकर आते हैं तो ये भूमि राम की है। वही श्रीमन नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो ये भूमि कृष्ण की है। वास्तविकता में ये भूमि भगवान श्रीमन नारायण की है, उन्हीं की ये भूमि। देखिए, सोना होता है ना, सोना, आप उसका घड़ी बनाओ, कड़ा बनाओ, मंगलसूत्र बनाओ, कोई भी ज्वेलरी बनाओ, आप उसको कड़ा कह सकते हो, आप उसको घड़ी कह सकते हो, परंतु उसका स्रोत क्या है? वास्तविकता में तो वो सोना ही है ना। एकम सत विप्रावत बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर, वही श्रीमन नारायण है। वही बुद्ध बनकर आते हैं, वही कृष्ण बनकर आते हैं, वही यज्ञ पुरुष, वही श्री राम बनकर आते हैं। तो भूमि तो श्रीमन नारायण की ही है। केवल भारत भूमि ही नहीं, अपितु ये सारा विश्व, ये सारी सृष्टि, इस विश्व के ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है और वही सब कुछ है। बस समझने की देर है।
अगर आपका उद्देश्य उनको अपमानित करना है, आसमान में चाहे कुसुम सरोवर खिल जाए परंतु वहां उनके दर्शन नहीं हो सकते। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए शरणागति बहुत आवश्यक है। आप सोचें कि बिना शरणागति के, बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के वो अपनी अनुभूति आपको करा दें, कदापि नहीं करा सकते। आप विरोध करते जाइए, वो मुस्कुराते जाएंगे। कहिए राधे राधे।